दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आपकी जो टॉपिक है उसका नाम है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। देखिए, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता कैसे जानना है, क्या पहचान होती है कि कैसे कोई प्रबल है और कैसे कोई दुर्बल है। तो आपको हमने बता दिया था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता जो होती है उसमें जो मान लीजिए अम्ल है, तो अम्ल में क्या निकलता है, अम्ल की पहचान है कि जलीय विलयन में वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए, हाइड्रोजन आयन किसे कहते हैं ये आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। H+ आयन को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो अम्ल जो होंगे वह क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, और जो क्षार होंगे वह OH- देंगे, जिसे बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन। तो मान लीजिए अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं और क्षार जो है हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे, जो अम्ल जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे उतना वो प्रबल होंगे। जो क्षार जितना ज़्यादा OH- देंगे, मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन देंगे, उतना ज़्यादा वो प्रबल क्या होंगे, क्षार होंगे। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी क्षार या अम्ल की जो प्रबलता होती है वह उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो आप इसको देखेंगे कैसे कि कितना हाइड्रोजन आयन है या कितना प्रबलता है, कितना जो है प्रबल है, दुर्बल अम्ल है। तो इसको देखने के लिए आपको एक सूचक का उपयोग करना पड़ता है जिसका नाम है सार्वभौमिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है सभी सूचकों का मिक्सचर होता है, मतलब सभी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसमें मिला हुआ रहता है, अनेक सूचक उसमें मिले रहते हैं। एक सूचक नहीं रहता है, इसमें अनेक सूचक होते हैं, उनका मिश्रण मिला करके एक नया सूचक बना दिया जाता है और इस सूचक को हम बोलते हैं सार्वभौमिक सूचक। तो सार्वभौमिक सूचक जो होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को क्या करता है, विभिन्न रंग में दिखाता है। मान लीजिए कि किसी विलयन में अगर आप इसको डालेंगे यूनिवर्सल सूचक को, तो यूनिवर्सल सूचक को जब किसी विलयन में डालेंगे तो उसमें वह बताएगा कि हाइड्रोजन एकदम कम है तो उसका कलर जो है दूसरे रंग का हो जाएगा, हाइड्रोजन ज़्यादा है तो दूसरे रंग का हो जाएगा, और अगर मीडियम में है तब उसका कलर दूसरे तरह का हो जाएगा। तो ढंग के अलग अलग जो ढंग के इसके रंग होते हैं वो बदलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल सूचक जो होता है अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग अलग होगी तो उसका रंग भी उसमें अलग अलग दिखाएगा। तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक सूचक। तो देखिए, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वभौमिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। देखिए, जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं pH स्केल या pH पैमाना। एग्ज़ाम में अगर आए कि pH पैमाना क्या है इसका वर्णन कीजिए, या pH पैमाना क्या है इसको डिफाइन करिए, तो आपको यह याद करना है, क्योंकि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा आता रहता है, किसी भी साल छूटता नहीं है। अगर छूट भी जाता है तो कभी कभी तो आता है अगली साल ज़रूर। देखिए, pH स्केल क्या होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, एक पैमाना विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। अब देखिए, स्मॉल p में लिखना है, p स्मॉल रहेगा और h कैपिटल रहेगा। तो अब देखिए, जो स्मॉल p है pH में, यह सूचक है पुशांस का। पुशांस एक जर्मनी शब्द है जिसे बोलते हैं पोटेंज। एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में आ जाए कि pH में p किसको प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन में जो है अगर 4 ऑप्शन रहे तो
ऑप्शन में अगर पी रहे और मतलब उसका ऑप्शन में पी में पोटेंज रहे, पुषांश रहे या तो आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, तो ये एक जर्मनी शब्द है। जर्मन में इसको पोटेंज बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं शक्ति, इंग्लिश में बोलेंगे पावर। तो पी का मतलब हुआ पोटेंज, पोटेंज का मतलब हो गया शक्ति या पावर। तो देखिए, जो पी है पावर है, इसका मतलब शक्ति है, इसका मतलब क्या हो गया, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मेन मतलब तो यही निकल के आ रहा है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हुआ कि पीएच स्केल से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। इस पीएच स्केल से सामान्यतः जो होता है, हम 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 0 से लेकर के 14 तक क्या करते हैं, पीएच का मान ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब है कि जो 0 होता है उसे हम बोलेंगे अधिक अम्लता, तो मतलब वह विलयन क्या है, अधिक अम्लीय है, और अगर 14 रहेगा तो वह अधिक क्षारीय होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप देखिए, ये एक स्केल है जो इसको डेवलप किया गया है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आसानी होगी लिखने में। देखिए, जो 0 से लेकर के 14 तक, तो अगर आप इसके बीच में चाहें तो नंबर डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 7 के बाद जो है आप 8 9 10 11 12 13 तक कर सकते हैं। तो देखिए, जो 7 होता है यह न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तो इसको हम बीच में रख देंगे। तो इसे हम लिख देंगे कि यह उदासीन है। और 7 से जैसे जैसे नंबर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो इधर हम लिख देंगे कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। अगर 6 है या 5 है फिर 4 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय अगर कोई रहेगा तो 4 रहेगा। 1 आ गया तो सबसे ज़्यादा अम्ल जो रहेगा वह कौन रहेगा, 1 रहेगा। तो 7 से बाएं साइड जब जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, 7 से दाएं साइड जाएंगे तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, मतलब जो है OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन में जो है क्या होगा, सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी। तो जब वृद्धि होती जाएगी तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्षारकता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इधर लेफ्ट साइड में देखिए, एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। रेड कलर में जो बना हुआ है यह हाइड्रोक्सिल आयन है, और हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या हो गया, वृद्धि हो रही है, रेड कलर में है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि का मतलब हुआ कि अम्ल जो होते हैं वह क्या होते हैं, एच आयन देते हैं। तो जब एच आयन देते हैं और यह लिटमस पेपर को लाल करते हैं, तो कहने का मतलब है कि यह रेड कलर का इसलिए बनाए हैं कि आपको समझ में आए कि यह क्या है, अम्लीय है। तो देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लेफ्ट साइड में क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जब बढ़ती जाती है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति जो है, किसी विलयन में अगर डालेंगे तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। और राइट साइड में जाएंगे तो इसकी देखिए प्रबलता जो है हाइड्रोजन आयन की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इधर भी हाइड्रोजन आयन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी है। तो राइट साइड में इसकी जो मात्रा है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन की क्या है, सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो राइट साइड में क्षारकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लेफ्ट साइड में अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब
कोई विलयन न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा न एसिड होगा न बेस होगा, तो वह क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। तो सेवन से जैसे जैसे संख्या कम होती जाएगी तो अम्लीयता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहीं पर लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सोचते हैं कि पीएच का मान बढ़ता जाएगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। पीएच का मान देख रहे हैं कम होता जाएगा, जब 7 से नीचे होता जाएगा तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। और 7 से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, तो इसका मतलब है कि इसकी जो क्षारकता है वो बढ़ रही है और अम्लीयता क्या हो रही है? घट रही है। ये अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन आयन जो है इसकी सांद्रता में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बता देंगे कि वह क्या होगा? अम्ल जो है प्रकृति का हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि वह प्रबल अम्ल हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी हो गई है तो वह क्या होता जा रहा है? क्षारकता की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो पीएच जो मान निकालना रहता है वह अगर विलयन के सापेक्ष में निकालना है तो आप देखेंगे कि उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है। तो देखिए, इसको समझने के लिए किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है? 7 होगा। और यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो वह विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। और पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वह विलयन क्या होगा? क्षारकीय होगा। तो यह आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है कि जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाते जाएंगे अम्लीयता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आएगी, लेकिन OH माइनस जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो क्षारकता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। आपको हमने बता दिया था अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार क्या देते हैं? OH माइनस जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान है। आपके पास 2 विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? सबसे पहले आपको यह बताना है इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। तो आपको यह बताना है कि जो ए है इसका पीएच मान अगर 6 है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा रहेगी। या विलयन बी है इसका पीएच मान 8 है तो इसका जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसमें अम्लीय कौन है, क्षारकीय कौन है, यह आपको पूरे अच्छे से लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ बता दें कि ए जो है अम्लीय है, बी क्षारीय है, बी क्षारीय है, ए अम्लीय है या यह क्षारकीय है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, कम है। एक सीक्वेंस में आपको लिखना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आई होगी, जिसे हम बोलते हैं अगर एग्ज़ाम में आता है कि पीएच पैमाना क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, पीएच स्केल क्या है, तो आपको यह बता देना है। और एग्ज़ाम में कभी भी आए कि किसी विलयन का पीएच मान जो है 1 है तो उसका जो है प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी प्रकृति क्या होगी? 7 से कम है। और सबसे पहली बात है कि वह 0 के पास है तो उसका जो है चांस बनता है कि यह बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। और अगर किसी विलयन में 13 है, उसका पीएच मान 13 आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि OH माइनस की मात्रा उसमें क्या है? ज़्यादा है।
और एच आयन की क्या है, कम है, तो वह विलयन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रबल क्षारक होगा। तो यह कुछ आपको उदाहरण थे। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि क्षार तथा अम्ल की प्रबलता कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद सार्वभौमिक सूचक किसे कहते हैं, पीएच स्केल क्या होती है, पोटेंज किसे कहते हैं, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।